क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत है 550 अरब डॉलर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता कहा, और अब वही डील टूटने की कगार पर क्यों है? ये कहानी है अमेरिका और जापान के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट की, जो पूरे एशिया का आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। ट्रंप के इस हिस्टोरिक डील के दबाव में जापान की ऑटो कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में कारों के एक्सपोर्ट प्राइस जबरदस्त तरीके से घटा दिए थे, ताकि ज्यादा टैरिफ के बावजूद अपनी पकड़ बनी रहे। मगर अब जब देश में सत्ता पलट गई है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साना तकाई अब कमान संभालने जा रही हैं, और उनके आते ही ट्रंप का हिस्टोरिक डील सवालों के घेरे में फंस गया है। डील के मुताबिक जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर लगाएगा। इसके बदले अमेरिकी कारें, ट्रक और कृषि उत्पाद अब जापान में खुलकर बिकेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा, ऐतिहासिक जीत अमेरिकी श्रमिकों के लिए। और ट्रंप ने ट्वीट किया, जापान अमेरिका में बड़ी निवेश करेगा, 90% ऑफ प्रॉफिट्स विल गो टू द यूएस। लेकिन हकीकत कुछ और ही था। डील में तय हुआ जापान के एक्सपोर्ट्स पर 15% बेसलाइन टैरिफ, मतलब जापानी गाड़ियां, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स अब अमेरिकी मार्केट में पहले से महंगी, और दूसरी तरफ जापान का पैसा जाएगा अमेरिका के बड़े प्रोजेक्ट्स में। अलास्का का एलएनजी टर्मिनल, शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ जापानी निवेश से चलेगा। सोचिए, पैसा जापान का, फायदा अमेरिका का। टोक्यो के कई उद्योगपतियों ने तब कहा, यह समझौता व्यापार नहीं, दबाव का सौदा है। इस डील के तुरंत बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा पर दबाव बढ़ने लगा। उनकी ही पार्टी के नेता बोले, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब खतरे में है, क्योंकि ये वही सेक्टर था जिस पर 15% का टैरिफ लगा। होंडा, टोयोटा, निसान जैसे दिग्गज कंपनियों ने खुलकर नाराजगी जताई। बिजनेस लीडर्स ने चेतावनी दी, अगर सरकार ने यह डील नहीं रोकी तो लाखों नौकरियां खत्म हो सकती हैं। और हुआ भी वही। इशिबा को अपनी ही पार्टी में विद्रोह झेलना पड़ा। इलेक्टोरल डिफीट, पब्लिक एंगर और मीडिया प्रेशर के बीच उन्होंने आखिरकार सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया। लोगों ने कहा, वो चले गए, लेकिन देश को अमेरिकी जाल में फंसा गए। अब कहानी में आई एक नई ताकत, साना ताकाई, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2025 में उन्होंने पार्टी लीडरशिप जीती, और अब वो बनने जा रही हैं देश की अगली नेता। उनकी छवि है सख्त, राष्ट्रवादी और साफ बोलने वाली। वो शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं, और उनकी विचारधारा भी वैसी ही है, जापान फर्स्ट, लेकिन सम्मान के साथ। अपने चुनावी भाषणों में तकाई ने साफ कहा था, अगर कोई डील हमारे राष्ट्रहित के खिलाफ है तो हमें उसे दोबारा देखना चाहिए। मतलब ट्रंप का डील अब खतरे में है। अब असली जंग शुरू होती है। क्या सन्ना तकाई इस डील को मानेंगी या फिर रीनिगोशिएट करेंगी? क्योंकि ध्यान दीजिए, यह पैसा जापान के टैक्स पेयर्स का है, मतलब लोगों की मेहनत का पैसा, जो अमेरिका में प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा, जिन पर जापान का कोई कंट्रोल नहीं। एक क्लॉज तो ऐसा भी है कि अमेरिका इस फंड का इस्तेमाल अपने स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज में करेगा, जैसे एलएनजी पाइपलाइन, शिप बिल्डिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और अगर जापान ने इनकार किया तो ट्रंप फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे सकते हैं। साफ है, ये साझेदारी नहीं, दबाव की राजनीति है। अब सवाल है, साउथ कोरिया से भी अमेरिका ने 350 अरब डॉलर की मांग रखी थी, लेकिन सोल ने साफ कहा, हम इतनी रकम नहीं दे सकते। ताइवान ने तो और सख्त रुख अपनाया, हम अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को अमेरिका नहीं शिफ्ट करेंगे किसी भी कीमत पर। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ट्रंप का नया मॉडल है, इन्वेस्ट करो या टैरिफ झेलो। यानी एक तरह से यह नया ट्रेड वेपन बन गया है। अब सवाल है, क्या जापान झुकेगा या अपनी स्वतंत्र राह चुनेगा? क्योंकि अगर जापान पीछे हटा तो ट्रंप की इकोनॉमिक पावर गेम को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर जापान डटा रहा तो अमेरिका और जापान के रिश्तों में नई टकराहट पैदा हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 550 बिलियन डॉलर सिर्फ एक डील नहीं, ये इंडो पैसिफिक के पावर बैलेंस की चाबी है।
अगर जापान ने अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख लिया तो चीन को फायदा मिलेगा और एशिया में एक नया गठबंधन बन सकता है। कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं ट्रंप ये डील्स एक नया सिस्टम बनाने के लिए कर रहे हैं जहां दुनिया के बड़े पैसे पर अमेरिकी नियंत्रण हो। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स से उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादों पर कायम रहें। मैसेज साफ है, नो बैक ट्रैकिंग अलाउड। लेकिन जापान में मूड अलग है। एक बिजनेस एनालिस्ट ने कहा, हम अमेरिका के साथ साझेदार बनना चाहते हैं लेकिन अपनी संप्रभुता नहीं बेचना चाहते। साना तकाई का कार्यकाल अभी शुरू हुआ है लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। एक ऐसा समझौता जिसे न तो पूरी तरह तोड़ा जा सकता है न आसानी से निभाया जा सकता है। ट्रंप के लिए यह प्रेस्टीज इश्यू है। वो इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। लेकिन अगर जापान पीछे हटा तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार साबित हो सकती है। दूसरी तरफ तकाई के लिए यह मौका है अपने देश के लिए नया रास्ता तय करने का, जहां जापान फॉलोअर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट पावर के रूप में उभरे। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और जापान तक सीमित नहीं है। भारत भी इस पूरे परिदृश्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा और आर्थिक रणनीति के लिए क्रिटिकल है। अगर जापान अमेरिका के दबाव में झुकता है तो चीन को फायदा होगा और भारत को अपनी मैरीटाइम और ट्रेड सिक्योरिटी को लेकर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जापान अपनी स्वतंत्र राह अपनाता है तो भारत को यह मौका मिलेगा कि वो भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को और मजबूत करे। क्वाड अलायंस यानी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के माध्यम से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत की नजरें इस बात पर हैं कि कैसे जापान का रुख इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाए रखेगा और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए यह बहुत अहम है। अमेरिका जापान डील में अगर जापान निवेश का पैसा अमेरिका की तरफ जाएगा तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स और बिजनेसेस को इनडायरेक्टली मौका मिलेगा कि वो जापानी और अमेरिकी मार्केट में नई सप्लाई चेन्स और पार्टनरशिप्स में शामिल हों। भारत पहले ही मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में निवेश बढ़ा रहा है और अगर जापान अपनी ट्रेड ऑटोनॉमी दिखाता है तो इंडिया यूएस जापान ट्राइलेटरल आर्थिक सहयोग की संभावना भी तेजी से बढ़ सकती है। अभी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि डील बचेगी या टूटेगी। असली सवाल यह है, क्या जापान अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अमेरिका के सामने खड़ा हो पाएगा? और अगर खड़ा हुआ तो इंडो पैसिफिक की ताकतों का बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या इंडिया इस बदलाव का फायदा उठा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साना तकाई ये जंग जीत पाएंगी और जापान की स्वतंत्र नीति कायम रख पाएंगी? या ट्रंप फिर से किसी नए तरीके से दबाव डालेंगे और पूरी रीजनल डायनामिक्स को अमेरिका के फायदे के लिए रीशेप करेंगे? इसलिए यह डील सिर्फ अमेरिका जापान तक सीमित नहीं है, यह भारत के लिए भी क्रिटिकल टेस्ट है। कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अपने ट्रेड और डिफेंस अलायंसेस को सिक्योर करे और इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाए। आपका क्या मानना है? क्या जापान अपने फैसले से चाइना को चुनौती देगा और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को बूस्ट करेगा, या ट्रंप की दबाव वाली पॉलिसी सब कुछ बदल देगी?